नमस्कार दोस्तों। चार रानियों वाला राजा। दोस्तों, एक राजा था जिसकी चार रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे से महंगे कपड़ों से लादे रखता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा ही देना चाहता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी, उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और उसकी दौलत बढ़ाने में उसकी बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी को प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभ गई। अब दुखी राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मर जाओगे मैं दोबारा शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ चलोगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी कब्र तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वह खाना नहीं खाती थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था और तुम्हें भरपूर प्रेम देना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है उसे आप ध्यान से सुनें। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे जितना ही सजा लें, मृत्यु के समय ये हमारा साथ छोड़ जाएगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार है। वो चाहे कितना ही हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जा पाएंगे, उससे आगे नहीं। आत्मा ही है जो जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा और कीमती तोहफा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के साथ।